Good morning students. Class 3 Subject Science Chapter 1 Lecture 4 Living Things and Non-Living Things Character 6 कैरेक्टर में देखेंगे हम लोग स्टूडेंट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस जो होता है रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जन्म लिविंग थिंग्स जो होता है अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को मतलब संतान को जन्म देता है रिप्रोड्यूस करता है उत्पत्ति करता है। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ देखेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस लिविंग थिंग्स जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एनिमल्स लाइक कैट डॉग्स काउस डियर इटीसी गिवन बर्थ टू यंग वंस मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जितने भी सजीव प्राणी हैं वह अपने ही जैसे संतान को क्या करते हैं जन्म देते हैं। जैसे डॉग गिव बर्थ टू पपीज डॉग जो होता है पपीज को जन्म देता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव बेबीज टू मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो होता है वो बेबी को जन्म देता है। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल स्नेक्स टर्टवाइज बर्ड्स हेन्स एंड लिजर्ड ले एग्स। देखेंगे स्टूडेंट अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि एनिमल्स जो होता है वो तो रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चे को न जन्म देकर पहले अंडा देते हैं एग देते हैं। तो जैसे उसी को देख रहे हैं कि एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल स्नेक्स टर्टवाइज बर्ड्स हेन्स एंड लिजर्ड्स बाय ले एग्स या क्या करते हैं पहले अंडा देते हैं और अंडा से जो होता है वह हैच करके क्या निकलता है बेबीज निकलता है। तो बेबीज क्या देखिए बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स उस एग्स जो होता है उस वह जो अंडा होता है उस अंडा से हैचिंग के द्वारा क्या निकलता है बेबीज जो होता है निकलता है बर्थ होता है बेबीज का। तो हम यहाँ दो चीज जाने स्टूडेंट लिविंग थिंग्स जो होता है अपने जो संतान को जन्म देते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अंडा देते हैं। तो अंडा देते एक बेबी पेरस हो गया जो बच्चे को जन्म देते हैं अंडा देते हैं वो भी पेरस हो गए। दो चीज आने हम बेबी पेरस और वो भी पेरस। लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस यंग वंस प्लांट्स भी अपने जैसे यंग को जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं उत्पत्ति करते हैं अपने जैसे प्लांट्स का। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड लेकिन वह बच्चे को जन्म ना देके यह सीड के द्वारा किसके द्वारा they reproduce from seed when seed fall on the ground जब हम क्या करते हैं उस सीड को गिराते हैं कहाँ पे ग्राउंड में they grow into baby plants तो उससे क्या होता है ग्रो करके बेबी प्लांट्स बनता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स वहां पर है कैन नॉट प्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस वह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। योर कंप्यूटर एग्जांपल देखेंगे योर कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस कंप्यूटर्स फॉर यू जैसे आपका जो कंप्यूटर है वह अपने जैसे कंप्यूटर की उत्पत्ति नहीं करता है क्योंकि यह मैन मेड है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है या लिविंग नहीं है। तो हम यहाँ सिंपल यही जानेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वन वह अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह मैन मेड है या क्या है नेचर के द्वारा गिफ्ट है मतलब यह नेचुरल है और यह क्या है मैन मेड है। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स डाई लिविंग थिंग्स जो होता है मरता है डाई करता है। All living things that are living die someday करेक्ट जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जितने भी थिंग्स होते हैं जो लिविंग होते हैं वह कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं someday बाद। इट मीन्स लिविंग थिंग्स इसका मतलब क्या है कि वह लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स हैव ए फिक्स लाइफ स्पैन क्योंकि लिविंग थिंग्स जो होता है उसका लाइफ स्पान जो होता है जीवन काल जो होता है वह फिक्स होता है। उस फिक्स समय में वह लिविंग थिंग्स क्या करता है
मर जाता है, डाई हो जाता है। द लाइफ स्पान ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन देयर काइंड ऑफ एनिमल्स। यह जो लाइफ स्पान है, जीवन काल जो है, सभी एनिमल्स का एक जैसा नहीं है। वह एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है कि वह किस प्रकार का एनिमल्स है और वह उसका लाइफ स्पान अलग है। मतलब कि यहाँ ये समझे स्टूडेंट हम लोग कि सबका लाइफ स्पान जो है सेम नहीं है, अलग अलग है। कुछ 10 वर्षों में मरता है, तो कुछ 12 साल में मरेगा, कुछ 100 साल में, मतलब कि ऐसे ही क्या है लाइफ स्पान। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर, वह उसके भोजन के अवेलेबिलिटी पे, वाटर के अवेलेबिलिटी में निर्भर करता है कि वह कितना दिन तक जीवित रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज एंड सर्फ लिव फॉर मेनी ईयर्स। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे ट्रीज और सर्फ जो होता है वह बहुत साल तक जीता है, व्हाइल हर्ब्स लिव फॉर ए फ्यू मंथ। लेकिन जब वहाँ हर्ब्स की बात करते हैं तो यह कुछ महीनों तक ही जीवित रहता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, वह अवेलेबिलिटी रहते हुए भी उसका लाइफ स्पान जब वह पूरा जाता है तो उस लाइफ स्पान में क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा, मर जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे इस चैप्टर में डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यह जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंतर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम दो भागों में बांट देंगे इसको, एक तरफ लिखेंगे लिविंग थिंग्स और एक तरफ लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में 1 नंबर में देखेंगे स्टूडेंट हम लोग 1 नंबर में नीड फूड फॉर एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। मतलब लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होता है, इसके लिए एनर्जी के लिए, ताकि वह जीवित रहे और ग्रो करे, मतलब कि वृद्धि भी हो और वह जीवित भी रहे। अब देखेंगे डू नॉट फूड टू लिव एंड ग्रो, इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होता है क्योंकि यह ग्रो नहीं करता और यह जीवित भी नहीं होता है। नीड एयर टू ब्रीथ, इसको एयर चाहिए ब्रेथ करने के लिए, डू नॉट ब्रेथ, क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग्स जो है ब्रेथ नहीं करता है, लिविंग थिंग्स ब्रेथ करता है, तो इसमें एयर चाहिए, नीड एयर। 3 नंबर में देखेंगे स्टूडेंट 3rd में सो मूवमेंट ऑन देयर ओन। यह जो होता है लिविंग थिंग्स जो होता है वह अपने आप मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह खुद जाता है सेल्फ। डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, यह नॉन लिविंग थिंग्स जो है स्टूडेंट यह अपने आप मूव नहीं करता है। लिविंग थिंग्स में देखेंगे 4th हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब लिविंग थिंग्स जो होता है उसके पास एबिलिटी होता है, क्षमता होता है कि वह रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, इसके पास रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम लोग 5th में ग्रो ओल्ड विथ टाइम एंड डाई। मतलब कि अपने समय से क्या करता है, यह जन्म भी लेता है, बुढ़ा भी होता है, समय पर क्या होता है, मर भी जाता है। डू नॉट ग्रो एट ऑल, यह कहता है ग्रो नहीं करता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो था वो ग्रो नहीं करता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ये चैप्टर क्या होगा, चैप्टर 1 जो है समाप्त हुआ। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वह पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, जिसको आप लोग नोट कीजिएगा। पीडीएफ के रूप में जो होता है वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको आप देखकर और अपने नोटबुक में लिखिएगा क्वेश्चन आंसर और उसको याद कीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको वह काम आएगा। और इसको आप लोग वीडियो को सही से देखिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो उसको फिर से कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।